बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धा यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को कल श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि दी गई और उनके समर्थकों, शुभचिंतकों और प्रशंसकों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की यादें शेष रहेंगी। बाकी रह जाएगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के किए हुए कामों का, उनकी चलाई हुई नीतियों का और उनके दिखाए हुए रास्ते का, उसका अवलोकन, उसका पथ प्रदर्शन और उनके रास्ते पर चलने की बात, उनकी नीतियों की सराहना, ये सब कुछ चलेगा। कल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जब सिरसा के चौधरी साहबराम स्टेडियम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनकी जो शोक सभा थी, उस शोक सभा के अंदर देश के तमाम राजनीतिक दलों के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों, चाहे पारिवारिक लोग हों, समर्थक, शुभचिंतक, फॉलोवर, सब लोग थे। बड़ी संख्या में जमावड़ा था। राकेश टिकैत साहब थे, किसान यूनियन के नेता, और राकेश टिकैत साहब ने सभा के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार के एक होने की बात कही। सभा के अंदर आप सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कहा था। चौटाला साहब के परिवार से चौथी, पांचवी पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और अभय सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा, और जो उनके पोते हैं उनका भी, तो पांचवी पीढ़ी तो हमने देखी। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में ही उनका ठहराव रहता था, और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से और आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध है। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा, देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धा यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। यही हमारी सच्ची श्रद्धा है। धन्यवाद। सभा के अंदर मौजूद थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। सभा में मौजूद थे हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। उन्होंने कहा कि जल योद्धा के रूप में हमेशा याद किया जाएगा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, क्योंकि जब वो मंत्री थे और ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, वो हरियाणा की बात को बहुत कायदे से और कसीदे से रखते थे। जेपी नड्डा साहब भी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की अपनी, और ओम प्रकाश चौटाला को बहादुर योद्धा बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो दोस्तों एक रही कि सभी ने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री चर्चा में रही। वो डॉक्यूमेंट्री थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, लगभग 5 मिनट की, और उस डॉक्यूमेंट्री का लब्बो-लुआब ये था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक पुराना भाषण था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरी सियासी विरासत, राजनीतिक विरासत, वो कह रहे थे कि अभय सिंह चौटाला देखेंगे। और इसके बाद एक रास्ता साफ हो गया दोस्तों। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विरासत आखिर कौन संभालेंगे, तो उस श्रद्धांजलि सभा में कल ये तय हो गया कि अब अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की लेगेसी को आगे लेकर के जाएंगे, उनकी विचारधारा को आगे लेकर के चलेंगे। और उनके जो सियासी वारिस, वैसे अगर माना जाए तो अभय सिंह चौटाला, ये तो कल डॉक्यूमेंट्री की बात थी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मरते दम तक इंडियन नेशनल लोकदल में ही रहे।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भले ही ये चाहते तो थे कि परिवार एक हो जाए, लेकिन अभय सिंह चौटाला के साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो लगाव रहा, क्योंकि जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दो हिस्सों में हुई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कोई ऐसे कृतित्व नहीं थे जिन्हें कि कोई अपने हिसाब से ढाल ले। वो सब कुछ बड़े दूरदर्शी और दूरदृष्टा थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जब परिवार में बिखराव हो रहा था, अगर उनके दो बेटे अलग अलग राह चलने की बात कर रहे थे, यानी कि अभय सिंह चौटाला जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा वाली पार्टी शुरू हुई थी, शुरू से ही ओम प्रकाश चौटाला जी की विचारधारा की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल, उसको बढ़ा रहे थे, और अजय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल के विचारों पर ही जननायक जनता पार्टी का गठन कर रहे थे। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो स्नेह था, जो प्यार था, वो रहा इंडियन नेशनल लोकदल में ही, क्योंकि उन्हीं की सींची हुई पार्टी थी, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के ही वजूद से चलने वाली वो पार्टी थी, और अभय सिंह चौटाला उस पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से ओम प्रकाश चौटाला अभय सिंह चौटाला के साथ रहे, और ये तय तो था कि राजनीतिक विरासत उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन जो कल जन सैलाब था, जो कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक या फिर समाज के उच्च कोटि के लोग थे, उन्होंने भी ये संदेश अग्रेषित कर दिया कि अभय सिंह चौटाला ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सही वारिस हैं, सही मायने में। हालांकि श्रद्धांजलि सभा के अंदर तो पूरा परिवार था, अजय सिंह चौटाला का भी पूरा परिवार था, अभय सिंह चौटाला का पूरा परिवार था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो भाई बंद, परिवारजन, कुटुंबजन, संबंधी सभी लोग उसमें थे। लेकिन उन सब के बीच में वो जो डॉक्यूमेंट्री थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, और उस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से भी और उसके अलावा जो वक्ताओं की जो बात थी उससे भी देखें तो ये तय था कि अभय सिंह चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सियासी वारिस हैं। अभय सिंह चौटाला की आंखें भी सजल थी, नम आंखें थी, और नम आँखों के अंदर एक विश्वास भी था जो ये बता रहा था कि जो उनको दायित्व दिया गया है वो उसको आगे ले जाने में पूरी तरह से प्रयासरत रहेंगे, और कितना कामयाब होंगे ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन उस विचारधारा को, उस लेगेसी को वो पूरी तरह से आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको जो बता रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जाने के बाद ये बात तय थी कि ज़रूर ये बात सामने आएगी, और उनकी अंतिम सभा में जो अंतिम शोक सभा थी, श्रद्धांजलि सभा थी, वो उसके अंदर ये बात सामने आ गई और तय हो गया कि अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा को अभय सिंह चौटाला आगे बढ़ाएंगे। वैसे आप क्या समझते हैं, क्या अभय सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो विचारधारा है उसको कहाँ तक ले जा पाएंगे? अभय सिंह चौटाला कितना कामयाब होंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के उसूलों पर चलने वाली पार्टी को आगे बढ़ाने में? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पिछले समय के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में खासकर जिस प्रकार से पॉलिटिकल ग्राफ डाउन हुआ, क्या उसको वापस उसी बुलंदी पर ले जाने में अभय सिंह चौटाला कामयाब हो पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।